हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इजी सी स्टोरी ली है बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए। स्पेशली उन बिगनर्स के लिए है जो अपनी इंग्लिश को बेसिक इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक वर्ड का मैं ट्रांसलेशन करूँगी। एक एक वर्ड को हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप इजीली जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके मीन आप आसानी से समझ पाएंगे और मेमोराइज भी हो जाएंगे आपको। अगर आप ऐसे एक एक वर्ड इंग्लिश की वोकेबलरी याद करने बैठेंगे कि क्या मीन है, इसका क्या मतलब है, तो बहुत टाइम लग जाता है और मेमोराइज भी नहीं होते, याद भी नहीं होते। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है अ बंडल ऑफ स्टिक्स। बंडल का मतलब होता है गठरी। गठरी किसकी? ऑफ स्टिक्स की, यानी कि लकड़ियों की गठरी। एंड और द 3 सन्स, यानी कि 3 बेटे। 3 बेटों और लकड़ियों की गठरी की ये स्टोरी है। क्या है ये स्टोरी? इसको ट्रांसलेट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, या फिर कह सकते हैं एक बार की बात है। देयर लिव्ड एंड देयर, यहाँ पर देयर का यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि देयर का यूज़ हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट मिसिंग होता है, अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, तो वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज़ करते हैं। मीन कुछ नहीं होता है वैसे। देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर लिव्ड यानी रहता था या रहते थे, जैसे भी मीन निकलेगा वैसे। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी रहता था, ठीक है। विद यानी साथ, हिज यानी उसके, 3 सन्स यानी 3 बेटे, 3 बेटों के साथ रहता था। इन अ विलेज, कहाँ रहता था? एक गांव में। अब इस पूरे लाइन का मीन है कि एक बार की बात है या एक समय की बात है। एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ एक गांव में रहता था। ऑल हिज 3 सन्स, यानी कि ऑल सारे, हिज कौन? उसके, 3 सन्स बेटे, वर यानी थे, हार्ड वर्कर्स यानी कि मेहनती। क्या? मेहनती थे। तो ऑल हिज 3 सन्स वर हार्ड वर्कर्स, उसके तीनों बेटे मेहनती थे। ये इस लाइन का मीन, मेहनती आदमी या मेहनती, हार्ड वर्कर्स। बट स्टिल, लेकिन, स्टिल मतलब फिर भी। नन ऑफ दैम का मतलब होता है कोई भी नहीं या एक भी नहीं। एग्रीड का मतलब होता है सहमत। सहमत विद ईच अदर, विद यानी साथ, एक दूसरे के साथ, ईच अदर एक दूसरे के साथ। एंड क्वारल्ड मतलब लड़ना, ऑल टाइम हर समय, ऑल द टाइम यानी कि हर समय, क्वारल्ड लड़ाई करते थे। तो पूरे लाइन का क्या मीन हुआ कि बट स्टिल नन ऑफ देम एग्रीड विद ईच अदर एंड क्वारल्ड ऑल द टाइम। क्या मीन हो गया इसका पूरा हिंदी में कि लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी एक दूसरे से सहमत नहीं था और हर समय झगड़ा करते थे। एंड विद ईच अदर एंड क्वारल ऑल टाइम, हर समय वे झगड़ा करते थे। ऑल द टाइम यानी कि हर समय। नन ऑफ देम एग्रीड मतलब उनमें से कोई भी सहमत नहीं था। विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। आगे क्या है कि द ओल्ड मैन ट्राइड अ लॉट टू यूनाइट। द ओल्ड मैन ट्राइड अ लॉट। अ लॉट का मतलब होता है बहुत सारा। टू यूनाइट, टू यूनाइट का मतलब होता है एक करना यानी मिलाने के लिए। देम यानी उनको, और एकजुटता, ठीक है, यूनाइट का मतलब। बट ही फेल्ड, लेकिन वह क्या रहा? फेल्ड यानी कि असफल रहा। The old man tried a lot to unite them but he failed। अब इसका हिंदी में क्या मीन हुआ कि बूढ़े आदमी ने उन्हें एकजुट करने की बहुत कोशिश की, यानी कि tried a lot to unite, एकजुट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। But he failed। While the villagers were surprised at their hard work and efforts, they also made fun of them on their fights। While the villagers, जबकि गांव वाले
वर सरप्राइज्ड यानी सरप्राइज थे, मतलब कि आश्चर्यचकित थे, या फिर कह सकते हैं हैरान थे। सरप्राइज का मतलब एट देयर हार्ड वर्क, मतलब क्या, उनकी हार्ड वर्क से, उनकी मेहनत से सरप्राइज्ड थे। एंड एफर्ट्स मतलब प्रयास और मेहनत से। दे ऑल्सो मेड फन ऑफ देम ऑन देयर फाइट्स। अब यहाँ पर दे रखा है मेड फन ऑफ, इसका मतलब होता है, ये पास्ट फॉर्म है ना मेक फन ऑफ की, तो मेक फन ऑफ क्या है, एक फ्रेज है जिसका मतलब है मजाक उड़ाना या किसी की हंसी उड़ाना, तो हम कहेंगे मेक फन ऑफ। तो पास्ट की बात हो रही तो मेड फन ऑफ। अब क्या है इस पूरी लाइन का मीन, दे ऑल्सो मेड फन ऑफ देम ऑन देयर फाइट्स, जो उनकी लड़ाई थी उनके ऊपर, उस लड़ाई के लिए क्या, उसकी मजाक उड़ाते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे। ये है इस लाइन का मीन। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य होना या फिर हैरान होना। हार्डवर्क मतलब मेहनत, और एफर्ट्स मतलब प्रयास हो गए। दे यानी वे ऑल्सो भी मेड फन ऑफ, हंसी उड़ाते, उसका मजाक उड़ाते, इस तरीके से कह सकते हैं। दैम ऑन देयर फाइट्स, जब भी उनकी लड़ाई के ऊपर। अब इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि जबकि जो गांव वाले थे ना, जबकि गांव वाले उनकी मेहनत और कोशिशों से हैरान थे, सरप्राइज्ड थे, वहीं उनकी लड़ाई पर, जो उनकी लड़ाई होती थी ना, उनकी लड़ाई पर उनका मजाक भी उड़ाया। दिस वॉज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन एक फ्रेज है, फ्रेज मतलब चल रहा, इसका मतलब है चल रहा या चलने वाला। तो क्या है, यह चल रहा था, दिस वॉज गोइंग ऑन। एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को फेल्ट बैड मतलब बुरा फील होगा, फील की पास्ट फॉर्म है ना फेल्ट, तो बुरा लगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फेल्ट बैड यानी कि बुरा लगा। द ओल्ड मैन फेल्ट बैड यानी कि बूढ़े आदमी को बुरा लगा। एंड और गिल्टी मतलब दोषी, या अपराधी। मंथ्स महीने, पास्ट बाय। अब यहाँ पर पास्ट बाय यानी कि पास बाय भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है गुजरना, पास बाय, तो उसी की पास्ट फॉर्म है पास्ट बाय। एंड द ओल्ड मैन फेल सिक, क्या मीन है यहाँ पर, कहाँ से, यहाँ से, एंड से। एंड द ओल्ड मैन फेल्ट बैड, यहाँ तक हो गया कि जो बूढ़ा आदमी था ना उसको कैसा लगा, बुरा लगा। एंड और गिल्टी मतलब दोषी या अपराधी, ऐसा फील होता, गिल्टी फील होता, दोषी या अपराधी जैसा फील होता और उसको बुरा लगता। मंथ्स पास्ट बाय मतलब महीने गुजरे, पास बाय एक फ्रेजल वर्ब है ना, महीने गुजरे। एंड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, फेल सिक का मतलब है बीमार पड़ गया, फॉल सिक है ना, तो पास्ट फॉर्म है फेल सिक, तो बीमार पड़ गया। ही टॉक्ड टू हिज सन्स टू स्टे यूनाइटेड, ही यानी उसने, ठीक है, यहाँ पर है उसने, टॉक्ड यानी बात की, टू हिज सन्स अपने यानी कि उसके बेटों से, टू स्टे यानी कि रहना, यूनाइटेड यानी एकता से या फिर मिलकर, एकता में या मिलकर रहे, तो ये उसने बात की। क्या है, उसने अपने बेटों से एकता में रहने की बात की, ही टॉक टू हिज सन्स टू स्टे यूनाइटेड। बट लेकिन नन ऑफ हिज सन्स, नन ऑफ का मतलब है कोई नहीं, एक भी नहीं, हिज सन्स यानी उसके बेटों में से, हर्ड यानी सुना, हिज वर्ड्स उसके शब्दों को, बट नन ऑफ हिज सन्स हर्ड हिज वर्ड्स, क्या मीन है इसका, परंतु लेकिन उसके बेटों में से किसी ने भी उसकी बातें नहीं सुनी। सो आगे क्या है, सो का मतलब इसलिए, द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी है ना, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, हैड डिसाइडेड का मतलब उसने तय किया, डिसाइड का मतलब होता है ना तय करना, निश्चित करना, तय करना कह सकते हैं, उसने तय किया या फिर उसने फैसला लिया, टू टीच यानी सबक सिखाने का, देम यानी उनको, अ प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक लेसन सीख देने की, सो दैट का मतलब होता है ताकि, और इसकी जगह हम इन ऑर्डर दैट
भी सेम मीन देता है, ठीक है। इन ऑर्डर दैट और सो दैट क्या है, ये कंजंक्शन है, ठीक है, पर्पस को ये दर्शाती है। सो दैट यानी कि ताकि, हिंदी इसकी होगी ताकि, दैट दे कुड रिसॉल्व, रिसॉल्व का मतलब है हल करना, हल करना मतलब कि वो कर सके, कुड मतलब कर सके, हल कर सके, क्या हल करना, देयर डिफरेंसेस, उनके मतभेद, डिफरेंसेस का मतलब है मतभेद यानी मतभेदों को हल कर सके, एंड और स्टे यूनाइटेड, और कैसे रह सके, स्टे मतलब रहना, रहे कैसे, यूनाइटेड एकजुट रहे, एंड और स्टे यूनाइटेड एकजुट रहे। द ओल्ड मैन कॉल्ड हिज सन्स, कॉल्ड मतलब बुलाना, बुलाया, हिज सन्स यानी उसके बेटों को। जो बूढ़ा आदमी था ना, उसने, बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को, उसके बेटों को बुलाया। ही टोल्ड दैम, टोल्ड ही यानी उसने, टोल्ड यानी कहा, दैम यानी उनसे या उनको कहा, उसने उनसे कहा, इस तरीके से बोल सकते हैं कि ही टोल्ड दैम, उसने उनसे कहा। आई यानी मैं, विल गिव यू, यू यानी तुमको, गिव यानी देना, तो मैं तुमको दूंगा। बंडल ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों का गट्ठर, स्टिक्स यानी लकड़ी और बंडल मतलब गठरी, लकड़ियों की गठरी। सेपरेट ईच स्टिक, सेपरेट यानी अलग, ईच यानी प्रत्येक, हर स्टिक को अलग करना, सेपरेट करना। एंड यू विल हैव टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू पीसेस ऑफ टू, एंड यू विल हैव टू ब्रेक, तुमको करना पड़ेगा। क्या हैव टू का मतलब है कि कोई काम, कार्य, कोई भी काम किए जाने की अनिवार्यता को दिखाना होता है ना, जब नीड, ज़रूरत होना, ठीक है। हैव टू यानी ये तुमको करना पड़ेगा। क्या, यू विल हैव टू ब्रेक, तोड़ना, ईच प्रत्येक स्टिक को, इनटू पीसेस ऑफ टू, दो पीसेस में, यानी एक लकड़ी को दो भागों में, दो टुकड़ों में तोड़ना होगा। हिंदी में कैसे इसको बोलेंगे कि प्रत्येक स्टिक को अलग करें, और आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रत्येक जो स्टिक है ना, हर स्टिक को दो टुकड़ों में तोड़ना होगा। विल हैव टू ब्रेक, तोड़ना होगा। द वन हु ब्रेक्स द स्टिक्स क्विकली, द वन यानी उनमें से कोई एक, हु जो ब्रेक्स यानी तोड़ेगा, तोड़ता है द स्टिक्स यानी लकड़ियों को, क्विकली यानी जल्दी से, विल बी रिवॉर्डेड मोर, उसको क्या दिया जाएगा, ज़्यादा, मोर ज़्यादा क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। रिवॉर्ड देना, इनाम देना या पुरस्कृत करना, इंग्लिश हिंदी में ऐसे कह सकते हैं। द वन हु ब्रेक्स द स्टिक्स क्विकली विल बी रिवॉर्डेड मोर। हिंदी में अब इसका सेंस कैसे होगा, जल्दी से उस स्टिक को तोड़ने वाले को अधिक इनाम दिया जाएगा। द वन हु जो भी जल्दी से तोड़ेगा। ऑल सन्स एग्रीड, ऑल यानी सारे, बेटे क्या हो गए, सहमत हो गए, एग्रीड हो गए, मतलब कि सभी बेटे मान गए, ऐसे भी कह सकते हैं। द ओल्ड मैन गैव अ बंडल ऑफ 10 sticks to everyone them and asked to break it into pieces. The old man gave a bundle of 10 sticks. The old man बूढ़े आदमी ने gave यानी दिया, a bundle of एक बंडल, 10 sticks का 10 डंडियों का, to everyone प्रत्येक को, हर एक को, of them उनमें सबको दिया, ठीक है। and asked to और कहा to break तोड़ने के लिए, it यानी उस बंडल को, into pieces यानी कि टुकड़ों में। अब इसका पूरा सेंस क्या हुआ कि बूढ़े आदमी ने उन सभी को 10-10 डंडियों का गट्ठर दिया और उनसे कहा टुकड़े टुकड़े करने को, टुकड़ों में करने के लिए, पीसेस में करने के लिए कहा। ऑल द सन्स ब्रोक द स्टिक्स इनटू पीसेस इन मिनट्स। सारे जो बेटे थे ना, सारे बेटों ने, ऑल द सन्स, ब्रोक यानी तोड़ दिया, द स्टिक्स को, उन डंडियों को, इनटू पीसेस यानी टुकड़ों में तोड़ दिया। इन मिनट्स मिनटों में ही टुकड़ों में तोड़ दिया। एंड अगेन और दोबारा से, दे यानी उन्होंने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, टू क्वेरल यानी झगड़ना, अमंग देमसेल्व्स मतलब कि आपस में, एज जैसे कि, हु केम यानी आना, फर्स्ट पहले, कौन आया है, इस तरीके से झगड़ने लगे कि कौन पहले आया है, फिर से उनकी आपस में लड़ाई हो गई। द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा,
डियर सन्स, प्यारे बेटों, द गेम इज़ नॉट ओवर, जो गेम है वो अभी ओवर यानी ख़त्म नहीं हुआ है, इज़ है नहीं हुआ है। नाउ आई विल, नाउ यानी अब, आई यानी मैं, विल गिव अनदर बंडल ऑफ स्टिक्स, अब मैं तुमको दूसरा स्टिक्स का बंडल दूंगा, टू ऑल ऑफ यू, तुम सबको। अब मैं तुम सबको लकड़ियों की एक और गट्ठर दूंगा, इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई विल गिव अनदर बंडल ऑफ स्टिक्स टू ऑल ऑफ यू। You will have to break the sticks as a bundle. You will have to, अब तुमको क्या करना होगा, have to करना पड़ेगा, break तोड़ना पड़ेगा the sticks को as a bundle, बंडल के जैसे, मतलब कि एक बंडल के रूप में तोड़ना होगा। You will have to break the sticks as a bundle. अब तुमको एक बंडल के रूप में इन छड़ियों को, इन स्टिक्स को तोड़ना होगा। नॉट एज सेपरेट स्टिक्स, सेपरेट एक अलग स्टिक्स के रूप में, एक अलग लकड़ी के रूप में या अलग अलग छड़ियों के रूप में नहीं, यानी एक एक करके नहीं तोड़ना है, एक साथ तोड़ना है। द सन्स एग्रीड, सन्स मान गए, बेटे मान गए, सहमत हो गए। एंड बिगिन यानी शुरू किया, टू ब्रेक यानी तोड़ना, द बंडल ऑफ स्टिक्स यानी बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब लाठियों की जो गठरी थी उसको तोड़ना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल, दुर्भाग्य से दे कुड नॉट नहीं कर सके, नॉट ब्रेक यानी तोड़ना, द बंडल को तोड़ नहीं सके। दे ट्राइड वेरी हार्ड, उनने बहुत कोशिश की, बट लेकिन फेल टू कंप्लीट द टास्क यानी इस काम को करने में फेल्ड हुए, पूरा करने में असफल रहे। ऑल सन्स सेड टू द फादर अबाउट देयर फेलियर, और सारे बेटों ने सेड कहा, टू द सन किसको, टू द फादर किसको, अपने पिता को कहा, अबाउट देयर फेलियर उनकी असफलता के बारे में। सभी बेटों ने पिता से अपनी असफलता के बारे में कहा। द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया, उत्तर दिया, डियर सन्स यानी कि प्यारे बेटों, सी देखो, सी यू कुड ईजिली ब्रेक द सिंगल स्टिक्स इनटू पीसेस, की यू कुड कर सके, इजीली आसानी से तुम, ब्रेक यानी तोड़ सके, द सिंगल स्टिक्स को यानी एक एक स्टिक्स को इनटू पीसेस में, एक एक को टुकड़ों में आसानी से कर सके, तोड़ सके। देखो यानी कि आपने या तुम कह सकते हैं कि एक ही डंडे को आसानी से टुकड़ों में तोड़ सकते थे, एक ही डंडे को आसानी से टुकड़ों में तोड़ सकते थे, बट लेकिन यू वर नॉट एबल टू, अब तुम एबल नहीं थे, योग्य नहीं थे, वर मतलब थे, टू ब्रेक द बंडल किसको तोड़ने में, बंडल को ब्रेक करने में, तोड़ने में, लेकिन तुम बंडल को तोड़ने में सक्षम नहीं थे, एबल नहीं थे या योग्य नहीं थे। द स्टिक्स वर सेम, स्टिक्स यानी कि जो डंडियाँ थी वो कैसी थी, वही थी, सेम थी, सिंगल तोड़ी वही वाली सेम थी उस बंडल में भी। सो इसलिए इफ़ यू स्टे यूनाइटेड, अगर तुम एक साथ रहो, नोबडी कैन मेक एनी हार्म यानी नुकसान, टू यू यानी तुमको, नोबडी यानी कोई भी, कैन यानी कर सकता, मेक एनी हार्म कोई भी, हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कैन मेक एनी हार्म टू यू तुमको, मतलब क्या है कि यदि तुम एकजुट यानी एक साथ रहो तो कोई भी तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सो इफ़ यू स्टे यूनाइटेड नोबडी कैन मेक एनी हार्म टू यू। इफ़ यू क्वेरल एवरी टाइम, अगर तुम क्वेरल यानी झगड़ते रहो, एवरी टाइम यानी कि हर समय, विद योर ब्रदर्स साथ अपने भाइयों के, विद यानी साथ, योर यानी तुम्हारे भाइयों के साथ। तो क्या मतलब है, यदि तुम हर बार अपने भाइयों से झगड़ते हो, एनीवन कैन ईजीली, हर कोई, एनीवन मतलब कोई भी कैन ईजीली डिफीट यानी हराना, हार हो सकती है तो हराना, कैन ईजीली आसानी से कर सकता है, क्या हरा सकता है, यू यानी तुमको, तो कोई भी तुमको आसानी से हरा सकता है। एनीवन कैन ईजीली डिफीट यू। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे यूनाइटेड। आई रिक्वेस्ट मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, यू यानी तुमसे,
टू स्टे यानी रहो, यूनाइटेड एकजुट होकर एक साथ रहो। मैं तुमसे एकजुट रहने का अनुरोध करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे यूनाइटेड। Then the three sons understood the power of unity. Unity मतलब एकता। Then यानी तब, the three sons यानी तीनों बेटे या तीनों बेटे, understood यानी समझे, the power यानी शक्ति, of unity यानी एकता की शक्ति, power समझे, and promised वादा किया, their father यानी अपने पिता से, that की whatever यानी जो भी यानी होना, जो भी हो, द प्रॉब्लम कोई भी समस्या हो, दे वुड ऑल स्टे यानी रहना, टुगेदर यानी साथ, दे यानी वे, वुड विल का पास्ट वुड यानी रहेंगे, साथ रहेंगे, वे सब एक साथ रहेंगे। तो क्या मीन हो गया हिंदी में? देन द थ्री सन्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी। तब तीनों बेटों ने एकता की शक्ति को समझा, एंड और प्रॉमिस्ड देयर फादर दैट वॉट एवर बी द प्रॉब्लम, एंड और अपने पिता से वादा किया कि जो भी समस्या हो, वॉट एवर बी द प्रॉब्लम, दे वुड ऑल स्टे टुगेदर, वे सभी साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है और स्टोरी का मॉरल क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी मतलब एकता, इज यानी है, और स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या बल, यानी एकता में ही शक्ति है या एकता ही शक्ति है, एकता में ही बल है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।